नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी हमेशा से ही विवादों के केंद्र में रहा है। पहले के समय में अपराधियों का जिस हिसाब से बोलबाला हुआ करता था, आतंकी गतिविधि से जुड़े लोग सरेआम घुमा करते थे और उन पर शिकंजा कसना मुश्किल होता था। लेकिन आज ये इतना आसान नहीं है। आज प्रदेश में अगर कोई उपद्रवी उपद्रव फैलाने के मकसद से माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार लगातार इसी नीति के तहत काम कर रही है और दंगे फैलाने की मानसिकता रखने वाले लोग या प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में ऐसे दंगाइयों के खिलाफ, आइए जानते हैं विस्तार से। मेरठ से बड़ा खुलासा, परवेज उर्फ फर्रू की गिरफ्तारी। मेरठ की तंग गलियों में चल रहा एक खामोश खेल आखिरकार बेनकाब हो गया, जहां एक साधारण सा घर असल में हथियारों की फैक्ट्री निकला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश देकर कुख्यात तस्कर परवेज उर्फ फर्रू को दबोच लिया, जो लंबे समय से पुलिस की नजरों से बचते हुए देश भर में अवैध हथियारों का जाल फैला रहा था। कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इस नेटवर्क से जुड़े। इस कार्रवाई ने न सिर्फ एक बड़े नेटवर्क की परतें खोली, बल्कि यह दिखा दिया कि अपराध कितनी चुपचाप और गहराई से पनप रहा था। क्या कुछ हुआ है मामले में, देखिए रिपोर्ट। पुलिस और एजेंसियों की सख्ती, चुनाव से जुड़ी साजिश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेरठ से एक बड़े हथियार तस्कर परवेज उर्फ फर्रू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियारों का जखीरा मिला। अफसर की माने तो आगामी विधानसभा चुनाव में इन हथियारों को खपाया जाना था। इस दौरान परवेज की गिरफ्तारी का विरोध हुआ, लेकिन पुलिस ने उसे बेअसर कर दिया। स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। स्पेशल सेल को कुछ समय पहले एक बड़े हथियार तस्करी के नेटवर्क का पता चला। इस नेटवर्क से जुड़े कई लोग स्पेशल सेल दबोच चुकी है। इन्हीं में शामिल परवेज और फर्रू की जानकारी भी मिली। इसके बाद स्पेशल सेल ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। गुरुवार तड़के स्पेशल सेल मेरठ पहुंची और कोतवाली थाना के शाहघासा सब्जी वाली गली में रह रहे परवेज को दबोच लिया। परवेज के परिजनों ने विरोध भी किया, लेकिन स्पेशल सेल की रणनीति के आगे उनकी एक न चली। विधानसभा चुनाव के लिए रची बड़ी साजिश। अभी तक ये जानकारी मिली है कि उसके अनुसार परवेज हथियारों की सप्लाई में सम्मिलित था। उसके पास से हथियारों की खेप भी मिली। ये खुलासा हुआ कि उसके तार राधना के हथियार तस्करों से जुड़े हैं। कुछ समय पहले लिसाड़ी गेट के अरशद को भी ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि परवेज के अरशद से भी संपर्क थे और वो दोनों मिलकर हथियारों की सप्लाई करते आ रहे थे। कौन है परवेज उर्फ फर्रू? 2017 में लुधियाना में आरएसएस नेता रविंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि जिस हथियार से रविंद्र को मारा गया था, वो हथियार परवेज के द्वारा उपलब्ध कराए गए। परवेज को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 4 साल वो पंजाब की जेल में रहा। पंजाब की नाभा जेल में परवेज 4 साल रहा। इसके बाद उसे जमानत मिल गई। जेल से बाहर आते ही परवेज ने इस अवैध काम को दोबारा शुरू कर दिया। अभी तक की छानबीन में सामने आया कि परवेज के खालिस्तानी आतंकियों से भी संबंध रहे हैं। उसका कनेक्शन 2024 में दबोचा गए साकिब से भी निकला है, जो हथियार तस्करी में एसटीएफ के द्वारा दबोचा गया था। सरकार का सख्त रुख। यूपी को लेकर हमेशा से ये धारणा रही कि यहाँ अपराधियों का बोलबाला रहा है। पहले के समय में हालात ऐसे थे कि कई जगहों पर कानून का डर कम और अपराधियों का प्रभाव असर ज्यादा दिखाई देने लगा था। लोग खुलेआम अवैध गतिविधियों में शामिल होते थे। आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि व्यवस्था पर पकड़ कमजोर पड़ गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उस दौर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों की मौजूदगी भी एक बड़ी चिंता का कारण बनती थी। ऐसे तत्व बिना किसी डर के घूमते नजर आते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होता था। जांच एजेंसियों को भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जिससे अपराध और असुरक्षा का माहौल बना रहता था।
आम लोगों के मन में डर और अनिश्चितता बनी रहती थी। लेकिन समय के साथ स्थितियों में बदलाव आया। अब कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ी, अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इससे एक संदेश साफ गया कि अब कानून से ऊपर कोई नहीं। आज अगर कोई व्यक्ति या समूह माहौल को खराब करने या उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत शिकंजा कसा जाता है। पुलिस और अन्य एजेंसियां पहले से ज्यादा एक्टिव हैं, सक्रिय हो गई, छोटी से छोटी जानकारी पर नजर रख रही है ताकि किसी बड़ी घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। इससे प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। सरकार लगातार ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जिससे शांति और व्यवस्था बनी रहे। दंगे भड़काने या समाज में तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए नए नए उपाय अपनाए जा रहे हैं जिससे अपराधियों के लिए बच निकलना मुश्किल हो गया है। अब प्रदेश में पहले जैसा माहौल नहीं रहा। जहां पहले डर और असुरक्षा का माहौल था, वहीं अब कानून का राज स्थापित करने की दिशा में लगातार कोशिशें हो रही है। लोगों में विश्वास बढ़ा है। अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। यही बदलाव प्रदेश को एक सुरक्षित और बेहतर दिशा में आगे बढ़ाने का संकेत देता है। आतंकी कनेक्शन के संकेत। देश में पिछले कुछ समय से जिस तरह लगातार आतंकी नेटवर्क से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ाई। लेकिन साथ ही ये साफ हो रहा है कि अब इन खतरों को छिपकर काम करना आसान नहीं रह गया। पहले जहां ऐसे नेटवर्क लंबे समय तक बिना पकड़े गए एक्टिव रहते थे, वहीं अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सामने आए मामलों ने यह दिखाया कि साजिशें कितनी गहराई से रची जा रही थी। कहीं विदेशी फंडिंग, कहीं सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फंसाने की कोशिश, तो कहीं संवेदनशील जानकारी बाहर भेजने का खेल। ये सब इस बात का संकेत है कि खतरा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आसपास मौजूद हो सकता है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से कई ज्यादा एक्टिव हैं। जैसे ही किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद, कौशाम्बी, हापुड़ या लोनी जैसे इलाकों में हुई गिरफ्तारियां इसी बात का एग्जाम्पल है कि पुलिस अब छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से ले रही है। डिजिटल सबूत, मोबाइल डेटा और चैटिंग रिकॉर्ड तक की गहराई से जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। यही वजह है कि एक गिरफ्तारी के बाद कई कड़ियां जुड़ती जा रही है, बड़े मॉड्यूल के खुलासे हो रहे हैं। आज आतंक फैलाने के तरीके बदल रहे हैं। युवाओं को पैसे या झूठे वादों के जरिए फंसाकर उन्हें धीरे धीरे बड़े अपराधी की ओर धकेला जा रहा है। लेकिन एजेंसियां इन नए तरीकों को समझ रही है और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बदल रही है। ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध नेटवर्क को समय रहते पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार की नीति भी साफ नजर आ रही है। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगातार हो रही गिरफ्तारियां ये दिखाती है कि अब सिर्फ छोटे अपराधियों पर नहीं, पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि कुछ ही दिनों के अंदर कई बड़े खुलासे सामने आए। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, खतरे आज भी मौजूद हैं, तरीके बदल गए। अब सिस्टम भी पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। जहां एक तरफ अपराधी और आतंकी नेटवर्क नई नई चालें चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर पर अलर्ट है, तेजी से कार्रवाई कर रही है। मेरठ जैसे मामलों ने यह दिखा दिया कि साजिश कितनी गहरी क्यों ना हो, वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। सरकार की सख्ती, एजेंसियों की एक्टिवनेस का असर यही है कि अब ऐसे नेटवर्क लगातार बेनकाब हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों में भी अब भरोसा बढ़ रहा है कि अगर कोई माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही सख्ती, यही एक्टिवनेस प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की सबसे बड़ी ताकत और एग्जाम्पल बनती जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।